आओ आओ, स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी, ताज़ा और सस्ती। आओ आओ, जल्दी आओ। इसी बीच सूरज उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और अम्मा के पास पहुंचा। अरे अम्मा, ये कैसी बिरयानी बेच रही हो तुम? अरे बेटा, ये अनोखी बिरयानी है, सब्जियों से बनी हुई। चखोगे क्या? नहीं नहीं, रहने दो। मुझे खुद भी अपना चिकन बिरयानी का ठेला शुरू करना है। मैं चलता हूँ। वो बिना चखे वहाँ से चला गया। सूरज ने अपना ठेला शुरू किया, पर आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, कोई ग्राहक नहीं आया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आधा पतीला खत्म हो जाता था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहाँ से गुजरा। अरे भाई, आज बिरयानी खाने नहीं आए? अरे सूरज, उधर एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बिरयानी बेच रही है, बहुत स्वादिष्ट है और दाम भी कम। सब लोग वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं खाकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सूरज के भीतर आग भड़क उठी। इस बुढ़िया ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। वो गुस्से से अम्मा के पास पहुँचा और चिल्लाया, ए बुढ़िया, ठेला बंद करिए और घर जाकर सो जा। अम्मा चौंक गयी। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो कहा है वही कर। अगर कल यहाँ दिखी ना तो इस गांव से भगा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, कोई और जगह ढूंढ लूंगी। सूरज कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहाँ से चला गया। सूरज के मन में भी एक तूफान उठ रहा था। क्या सब्जी बिरयानी उसे अपनी माँ की सच्चाई से दूर कर देगी? अगले दिन सूरज दिल में उमंग और आंखों में चमक लिए मुखिया जी के घर पहुँचा। मुखिया जी, अब अपना वादा पूरा कीजिए। बताइए, मेरी माँ कौन है? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। सूरज, तुम बहुत नेक इंसान हो, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे पास इतने वर्षों तक बिना किसी लालच के काम किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली परिवार के साथ रहो। सूरज बेचैनी से बोला, जल्दी बताइए ना मुखिया जी, वो कौन है? अब सब्र नहीं होता। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव में रहती है, उनका नाम है कमला, वही बुजुर्ग महिला जो सब्जियां बेचती है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला अम्मा, मैंने कल ही तो उनसे बदतमीजी की थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हुए वो दौड़ पड़ा। वो अम्मा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसे लगा माँ बिरयानी बेचने गई होगी। वो उनके ठिकाने पर भागा, पर वहाँ भी नहीं मिली। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक औरत सब्जी लिए जा रही थी। बहन, ये सब्जियां किससे ली? ये तो मैं कमला अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। सूरज बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसने देखा अम्मा अपनी टोकरी के साथ बैठी थी। माँ। अम्मा चौंक गई। क्या कहा बेटा, क्या कहा तुमने? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे। सच? तू ही मेरा चिंटू है? मुझे लगा था वो खो गया। सूरज ने सब कुछ बता दिया, कैसे मुखिया ने उसे पाला, कैसे वो रोज माँ से मिलता था पर पहचान नहीं पाया। बेटा, भगवान ने तुझे आखिर लौटा दिया। माँ, आज से हम दोनों साथ रहेंगे और कल से हम दोनों मिलकर सब्जी बिरयानी बेचेंगे। तुम बनाओगी, मैं ठेला चलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब सब्जी बिरयानी बेचेगा। माँ, सब्जी बिरयानी ने ही तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस दिन के बाद गांव में एक नया ठेला लगा। कमला अम्मा और उनके बेटे सूरज की सब्जी